नमस्कार दोस्तों। आज हम एक गांव के किसी साधारण इंसान की कहानी शुरू करते हैं जो संघर्षों के बीच अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ता है और आखिरकार सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। वह इंसान एक गरीब किसान परिवार का बेटा है। उसके पिता ने तमाम मुश्किलों के बीच उसे पढ़ने भेजा, लेकिन संसाधनों की कमी और गांव की पुरानी सोच के कारण उसको हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी गांव में नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। वो सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलना चाहता था, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदलना उसका सपना था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सूरजपुर गांव की सुबह हमेशा से ही खास होती थी। चिड़ियों की चहचहाहट, खेतों में हल चलाने की आवाज और दूर से आती मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते थे जिसमें सादगी और शांति थी। लेकिन इस शांति के पीछे संघर्ष की एक लंबी दास्तान छुपी थी। इसी गांव में मोहन अपने माता पिता और छोटे भाई बहन के साथ रहता था। उनका कच्चा घर मिट्टी और गोबर से लिपा हुआ था, लेकिन उसमें जो अपनापन था वो किसी महल में नहीं मिलता। मोहन के पिता रामकिशन एक छोटे किसान थे जिनकी पूरी जिंदगी खेतों में गुजरी थी। उनकी मां जमुना देवी घर के काम और बच्चों की देखभाल में हमेशा व्यस्त रहती। मोहन ने गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की थी। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद आगे की शिक्षा के लिए उसे गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि गांव में कॉलेज नहीं था। पिता ने अपनी थोड़ी बहुत जमीन गिरवी रखकर उसे शहर भेजा, जहां से उसने स्नातक की डिग्री ली। जब मोहन पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा तो उसके मन में ढेरों सपने थे। वो चाहता था कि गांव के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, गांव में नए रोजगार के साधन आए और हर घर में खुशहाली हो। लेकिन गांव की असलियत कुछ और थी। सूरजपुर में बेरोजगारी और अशिक्षा की जड़ें गहरी थीं। यहां के लोग मानते थे कि खेती ही एकमात्र जीवन है। शिक्षा को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी और जो युवा शहर पढ़ने जाते वो अक्सर वापस नहीं लौटते। मोहन का लौटना भी कई लोगों को अजीब लगा। एक दिन गांव के चौपाल में बैठकर मोहन ने अपनी बात रखी। हमारे गांव में सब कुछ है, जमीन, मेहनत, सच्चाई, बस जरूरत है नई सोच और शिक्षा की। मैं चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजने के बजाय यहीं एक स्कूल खोलें। उसकी बात सुनकर बुजुर्गों में से रामलाल काका ने ठहाका लगाया। बेटा, तुमने बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन ये सब किताबों की बातें हैं। गांव में स्कूल खोलना कोई खेल नहीं है। पैसे कहां से आएंगे और कौन पढ़ाएगा? मोहन को ऐसे सवालों की उम्मीद थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो नामुमकिन कुछ नहीं। मैं खुद बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हूं, बस शुरुआत करनी होगी। वहां बैठे कुछ युवाओं को मोहन की बात सही लगी, लेकिन बाकी लोग अब भी संकोच में थे। मोहन ने तय कर लिया था कि चाहे लोग साथ दें या नहीं, वो अपने सपने को हकीकत बनाएगा। उस रात छत पर लेटे मोहन ने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे, जैसे उसे भरोसा दिला रहे हों कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसने मन ही मन कसम खाई, इस गांव की तकदीर बदलेगी और यह बदलाव उसकी मेहनत से शुरू होगा। सुबह का सूरज निकला, लेकिन मोहन की आंखों में रात भर जागने की थकान थी। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, गांव में स्कूल खोलने का सपना। उसने तय किया कि आज से ही काम शुरू करेगा। सबसे पहले वो सरपंच सुरेश चौधरी के पास गया। सुरेश चौधरी गांव के सबसे प्रभावशाली आदमी थे, जिनका हर फैसले में दखल था। मोहन ने जब उन्हें स्कूल खोलने की बात बताई तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। बेटा, ये सब किताबों की बातें हैं। स्कूल वकूल खोलने से कुछ नहीं होगा। हमारे बच्चे खेतों में काम करके ज्यादा सीखते हैं। ये पढ़ाई लिखाई सिर्फ बड़े शहरों के लिए है। मोहन ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरेश चौधरी ने साफ मना कर दिया। और सुनो, चौधरी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, गांव के लोगों को भड़काने की जरूरत नहीं है। सब यहां अपने काम में खुश हैं। मोहन को पहली हार मिली, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो गांव के दूसरे लोगों से मिलने निकला, लेकिन जहां भी जाता उसे या तो बहाने मिलते या ताने। तूने पढ़ाई कर ली तो अब हमें भी सिखाएगा? शहर जाकर बड़ा आदमी बनाया है क्या? ये सब फालतू की बातें हैं मोहन। यहां तक कि उसके अपने दोस्तों ने भी उसका साथ देने से मना कर दिया। रामलाल काका
जो गांव के बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे, उन्होंने भी यही कहा, बेटा, अच्छी सोच है तेरी, लेकिन ये गांव है, यहां बदलाव लाना आसान नहीं है। थका हारा मोहन जब घर लौटा तो मां ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों है? मोहन ने सब कुछ बताया तो मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, जब रास्ता कठिन हो तो समझ लेना कि मंजिल बड़ी है। तू अपने सपनों पर डटा रहे, ये गांव भी एक दिन तेरी बात समझेगा। मां की बातों ने मोहन को नई ताकत दी। अगले दिन वो खेतों में काम करने वाले बच्चों के पास गया, उन्हें पढ़ाई की अहमियत समझाई, उनकी जिज्ञासाओं को हवा दी। धीरे धीरे कुछ बच्चे उसकी ओर खींचने लगे, लेकिन इसी बीच गांव में अफवाहें फैलने लगीं। मोहन बच्चों को बहका रहा है। सरपंच ने मोहन के पिता रामकिशन को बुलाकर फटकार लगाई, तुम्हारा बेटा गांव में फूट डाल रहा है, समझाओ उसे, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। घर लौटते ही पिता गुस्से में थे। तू क्या कर रहा है मोहन, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा? बाबा, मैं सिर्फ बच्चों का भविष्य सुधारना चाहता हूं। हमारे लिए यही खेत हमारा भविष्य नहीं है। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। उसने ठान लिया था, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, वो अपने सपने से पीछे नहीं हटेगा। गांव में अब मोहन की बातें एक अलग ही मुद्दा बन चुकी थीं। जहां एक तरफ कुछ लोग उसे पागल समझते थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसे अपनी परंपराओं के खिलाफ मानने लगे थे। दोस्तों ने किनारा कर लिया था, रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली थी। एक दिन जब मोहन खेत से घर लौटा तो उसने देखा कि घर के बाहर गांव के कुछ लोग खड़े थे। सुरेश चौधरी भी वहीं थे। रामकिशन, समझा लो अपने बेटे को, अगर ये ऐसे ही गांव में अशांति फैलाता रहा तो हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। रामकिशन बेबस थे। वो अपने बेटे की सोच को समझते तो थे, लेकिन गांव की परंपराओं के खिलाफ जाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। उस रात मोहन छत पर अकेला बैठा था। गांव की ठंडी हवा भी उसके भीतर जल रही आग को शांत नहीं कर पा रही थी। वो जानता था कि ये राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसने तय कर लिया था, चाहे कोई साथ दे या न दे, वो पीछे नहीं हटेगा। अगली सुबह मोहन ने अपने घर के आंगन में ही एक छोटी सी पाठशाला शुरू की। 4-5 बच्चे जो उसकी बातें समझते थे, रोज वहां आने लगे। मोहन ने उन्हें मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया, बिना किसी संसाधन के, सिर्फ अपनी लगन और हौसले के साथ। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन जब मोहन पढ़ा रहा था, तभी कुछ लोगों ने आकर धमकी दी, अगर तूने ये पाठशाला बंद नहीं की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मोहन ने बिना डरे जवाब दिया, सच की राह पर चलने वालों को डराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये पाठशाला बंद नहीं होगी। उस रात घर पर फिर विवाद हुआ। पिता ने नाराज होकर कहा, तूने तो हमें पूरे गांव में बदनाम कर दिया, अब या तो ये पाठशाला बंद कर या इस घर को छोड़ दे। मोहन ने बिना एक शब्द कहे अपनी चादर उठाई और घर छोड़ दिया। वो अब पूरी तरह अकेला था, लेकिन उसका हौसला अब भी उतना ही मजबूत था। मोहन ने भले ही अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन उसके इरादे अटल थे। उसने गांव के मंदिर के पीछे एक खाली जगह देखी, वहीं उसने अपनी पाठशाला को नया ठिकाना बना लिया। सुबह होते ही वो अपने कुछ बच्चों को लेकर वहां बैठ जाता और मिट्टी पर लिखकर पढ़ाने लगता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ने लगी। जो बच्चे कभी किताबों को बोझ समझते थे, अब मोहन की पाठशाला में पूरे जोश से आते। गांव में भी इसकी चर्चा होने लगी। कुछ माता पिता जो पहले विरोध कर रहे थे, अब बच्चों की बदलती सोच देखकर प्रभावित होने लगे। एक दिन गांव के एक किसान रमेश ने मोहन के पास आकर कहा, बेटा, मैं अपने बेटे को भी पढ़ाना चाहता हूं, क्या तू उसे सिखाएगा? मोहन की आंखों में चमक आ गई। क्यों नहीं काका, ये स्कूल हर बच्चे के लिए है। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। मोहन ने गांव के एक पुराने टूटे हुए चबूतरे को साफ करके उसे कक्षा में बदल दिया। किसी ने पुरानी किताबें दी तो किसी ने पट्टी और स्लेट। मोहन की मेहनत और गांव के कुछ लोगों की मदद से एक नई उम्मीद की नींव रखी जाने लगी। लेकिन यह सफलता सबको रास नहीं आई। सरपंच सुरेश चौधरी को यह सब बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने एक पंचायत बुलाई और मोहन को वहां बुलाया। ये पाठशाला बंद करनी होगी, सुरेश चौधरी ने गुस्से में कहा। क्यों?
मोहन ने बेखौफ होकर पूछा। क्योंकि ये हमारी परंपराओं के खिलाफ है। परंपरा वो होती है जो गांव को आगे बढ़ाए, न कि पीछे धकेले। शिक्षा से हमारा गांव मजबूत होगा, पिछड़ापन नहीं। मोहन की बातों ने कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन विरोध अभी भी कायम था। पंचायत के उस दिन के बाद मोहन की राहें और कठिन हो गईं, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो जानता था कि बदलाव लाने के लिए उसे और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सरपंच सुरेश चौधरी ने गांव वालों को मोहन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने अफवाह फैलाई कि मोहन की पढ़ाई लिखाई सिर्फ गांव को बर्बाद करने के लिए है। लेकिन अब कुछ लोग मोहन के साथ खड़े होने लगे थे। बच्चे जो पहले खेतों में काम करते थे, अब पढ़ाई में रुचि लेने लगे। उनके माता पिता भी बच्चों के बदलाव को देखकर खुश थे। एक दिन जब मोहन अपनी पाठशाला में पढ़ा रहा था, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे। उनके हाथ में फावड़े और लाठियां थीं। उन्होंने पाठशाला को तोड़ने की धमकी दी। अगर तूने ये स्कूल नहीं बंद किया तो तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मोहन ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, जब तक मेरी सांस चल रही है ये पाठशाला चलती रहेगी। इसे तोड़ने से पहले तुम्हें मुझे तोड़ना होगा। मोहन की इस हिम्मत ने वहां खड़े कुछ लोगों को झकझोर दिया। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग और कुछ माता पिता भी वहां आ गए। हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर किसी ने इस पाठशाला को हाथ लगाया तो हमें पहले पार करना होगा। देखते देखते भीड़ मोहन के समर्थन में बढ़ने लगी। सुरेश चौधरी के आदमी पीछे हट गए। पहली बार मोहन को लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उस दिन के बाद गांव में बदलाव की बहार चलने लगी। गांव वालों ने मिलकर पाठशाला को पक्का बनाने का फैसला किया। गांव के एक दानवीर ने कुछ पैसे दिए, तो किसी ने ईंटें दिए, तो किसी ने लकड़ी दी। मोहन की मेहनत और गांव वालों के सहयोग से एक छोटे मजबूत स्कूल की नींव रखी गई। कुछ ही महीनों में वो टूटी फूटी पाठशाला एक सच्चे ज्ञान मंदिर में बदल गई। बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। मोहन ने गांव के ही कुछ पढ़े लिखे युवाओं को भी पढ़ाने के लिए तैयार किया और धीरे धीरे सूरजपुर गांव शिक्षा की रोशनी से जगमगाने लगा। सूरजपुर में मोहन की पाठशाला अब एक पहचान बन चुकी थी। गांव के बच्चे जो कभी खेतों में काम करने को मजबूर थे, अब किताबों में सपने ढूंढने लगे थे। गांव के लोग भी मोहन के इस बदलाव को सराहने लगे थे। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां अंधेरा भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। सरपंच सुरेश चौधरी को मोहन की बढ़ती लोकप्रियता सहन नहीं हो रही थी। गांव में उसकी पकड़ अब ढीली पड़ने लगी थी। लोग अब सरपंच के दबाव में आने के बजाय अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने लगे थे। एक दिन पंचायत में सुरेश चौधरी ने ऐलान किया, ये स्कूल हमारी परंपराओं के खिलाफ है। इससे हमारे बच्चे बागी बन रहे हैं। मैं पंचायत के फैसले के तहत इस स्कूल को बंद करने का प्रस्ताव रखता हूं। मोहन को जैसे ही इस बात की खबर मिली, वो तुरंत पंचायत पहुंचा। सरपंच जी, बच्चों को शिक्षा देना बगावत नहीं, जागरूकता है। अगर गांव को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना ही होगा। लेकिन इस बार बात इतनी आसान नहीं थी। पंचायत में सुरेश चौधरी के समर्थकों ने फैसला लिया कि स्कूल को बंद किया जाएगा। मोहन के सपने पर खतरा मंडराने लगा। इसी बीच एक और बड़ी मुश्किल आ गई। गांव में अचानक अफवाह फैली कि मोहन को बाहर से पैसे मिल रहे हैं, जिससे वो गांव वालों को भड़का रहा है। मोहन के चरित्र पर सवाल उठाए जाने लगे। उसके समर्थक भी अब संकोच में थे। मोहन के लिए यह समय सबसे कठिन था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर खुली सभा रखी। अगर किसी को मुझ पर शक है तो मैं आज ही ये स्कूल छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार अपने बच्चों की आंखों में झांक कर देखिए। क्या आप उनके सपनों को मरते हुए देख सकते हैं? उसकी आवाज में सच्चाई थी और आंखों में जुनून। धीरे धीरे गांव वाले उसके साथ खड़े होने लगे। मोहन की आवाज गांव के हर कोने तक पहुंच चुकी थी। उसके शब्दों में सच्चाई थी जो लोगों के दिलों को छू रही थी। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी पाठशाला और उसके सपने के समर्थन में खड़े होने लगे। अगली सुबह जब पंचायत बुलाई गई तो इस बार नजारा कुछ और था। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, किसान सब मोहन के साथ थे। बच्चों की आंखों में उम्मीद थी और माता पिता के चेहरों पर विश्वास। सुरेश चौधरी ने गुस्से में कहा, अगर गांव वालों को इस स्कूल की इतनी चिंता है तो ठीक है,
लेकिन याद रखना, ये स्कूल अगर गांव को बर्बाद करेगा तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, मोहन। मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर शिक्षा से गांव बर्बाद होता है तो मैं ये जिम्मेदारी खुशी खुशी लेता हूं। लेकिन यकीन मानिए, ये गांव अब सिर्फ तरक्की की ओर बढ़ेगा। उस दिन के बाद सूरजपुर में सच में एक नई सुबह आई। मोहन का स्कूल अब गांव का गर्व बन गया। गांव के युवा भी उसके साथ जुड़े और पढ़ाई को बढ़ावा देने में मदद करने लगे। बच्चों ने शिक्षा के नए आयाम छूने शुरू कर दिए। मोहन ने अपनी मेहनत, सच्चाई और हौसले से गांव की सोच बदल दी थी। उसका संघर्ष सफल हुआ और सूरजपुर एक मिसाल बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।